अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम विसाख तोरा मेज़बान शाकिर हुसैन शाकिर पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान दे स्टूडियो तो हाज़िर नाज़रीन। कहीं भी मुल्क का निज़ाम उनके बजट के मीज़ानियत ते चलदे कि बजट होसी तो वाल निज़ाम चलसी और निज़ाम उन वेले चलसी जेड़े वेले बजट नाल मुंसलिक लोगों को मराहत या रिलीफ मिलसी। हर साल बजट दे विच असां देखते हैं कि आवाम दी बड़ी उम्मीदां होंदन, हुकूमत दी अपनी तरजीहात होंदन, आवाम दे अपने तवक्कुआत होंदन। लेकिन हमेशा ये थींदे कि हुकूमत अपने वसाइल के अंदर रह के और असें भी देखते पे कि जेड़े जिमें जिमें आबादी का फैलाव वधदा पे हुकूमत के किते बजट बनाना बड़ा मुश्किल थींदा वेंदा पे कि सारे कोल आमदन घट है और अखराजात हैं ज़्यादा। यो वजह है कि हर महीने कोई ना कोई मिनी बजट भी आ वेंदे, लेकिन अमूमी तौर पर जो कौमी बजट है उनके उत्ते हुकूमत की बड़ी तवज्जो होंदी है। और ये वजह यही भी है कि आने वाले डीहां दे विच आने वाले सालों के 2023 दे विच इलैक्शन भी थी बने और ये ई साल का जो बजट है मौजूदा हुकूमत का जोड़ा कि तीजा बजट पेश कर वेंदी पई है, ये बड़ा अहमियत का हामिल है। ई बजट दे विच क्या कुछ होना चाहिए है, आवाम की क्या तवक्कुआत हैं, हुकूमत क्या कर सकती है, ये है सारे अज के प्रोग्राम का मौजू। साड़ी खुशबख्ती ये है कि मेरे सारे पैनल के विच वो मेहमानान ने ग्रामी मौजूद हैं जिन्हां दी पाकिस्तान की मईशत के उत्ते, पाकिस्तान की इकतसादियात के उत्ते, पाकिस्तान के बजट के उत्ते बड़ी गहरी नज़र होंदी है। और सब तो वड्डी गाल ये है कि इन्हां दोवां मेहमानां दा ताल्लुक तदरीस के नाल है। उनकी वजह है कि जो तदरीस के नाल शख्स होंदे, शख्सियत होंदी है, वो अपडेट होंदन कि वो डेदे भी हैं कि ई वेले मुल्क के मामलात किवें चलदे पे। बहाउद्दीन ज़की यूनिवर्सिटी के नाल मुंसलिक हैं प्रोफैसर डॉक्टर मोहम्मद ज़ाहिर फरीदी साहब तक असें जी आए को आते हैं और उम्मीद रखसूँ कि जो बजट आंदा पे कोई इो जी कमाल शफकत करे कुछ दसे सो कि सारिया कुछ शैवां ठीक चलते पे और आवाम के किते खुशखबरियाँ भी हैं। चूँकि तुसां इकनॉमिक्स के माहिर हो तो ये सवालात दे विच असां देख सारे दूजे मेहमान प्रोफैसर मोहम्मद अकबर नूर साहब, इन्हां दी गुफ्तगू का जो नूर होंदे वो बड़ा अच्छा लगदे और ख़ास तौर के उत्ते जेड़े वेले बजट उत्ते लेंदे तो मेरे को लगता कि जिमें रावी चैन ही चैन लिखता पे। अकबर नूर साहब जी आए को आदे तक तो ज़ाहिर फरीदी साहब तुहारे नाम के उत्तों मैं मतलब सवाल करना पे कि ये दसे सो कि क्या ज़ाहिर थींदा पे कि बजट क्या आंदा पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। सबको वैसे उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, मतलब हमेशा अच्छी तवक्कुआत रखनी चाहिए अपनी हुकूमत के करने अच्छा कि सारी आवाम को रिलीफ दे सन। क्योंकि पिछले दियाँ सबको मतलब पता चले कि सारे नेशनल फिगर्स जो उनको थोड़ा जहाँ बूस्ट थे, सारा GDP ग्रोथ रेट भी इंक्रीज़ थे, सारा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट भी इंक्रीज़ थे, क्योंकि सारी कुछ क्रॉप्स जो उन्हें बेहतरी आई है, खासकर गंदम जी सारी बुनियादी ज़रूरत है तो ज़रूर है इंशाअल्लाह ताला। खाली गंदम दे बेहतर थीवन दे नाल क्या मुल्क की मईशत बेहतर थी सकती नहीं, ये ज़रूरी नहीं क्योंकि बुनियादी सारा यूनिट है खुराक का। लेकिन ई तो पहले कि पिछले साल जो सारे गंदम का बहरान है, लेकिन इन साल खुश आइन गाल है कि सारे गंदम जो है ना खासी मकदार मौजूद है। और अच्छा एक शय डॉक्टर साहब तुहारी गाल कटेंदा पिया कि एक शय सारे सारे आपस अपनी गाल करते पे सारे भी एक जो प्लानिंग का फुकदान है वो बहुत ज़्यादा है। गंदम स्मगल थी वेंदी है, गंदम अचानक 6-7 महीने बाद मार्केट तो गायब थी वेंदी है। वाल हुकूमत आती है जनाब गंदम की किल्लत थी गई है, असां बहरूं मंगेंदे पे हाँ। ये कोई इस साल तो सूरत हाल ना पैदा थी सी। उम्मीद है कि इंशाल्लाह नहीं थी चाहिए, क्योंकि इनकी एक वजह है कि पहले पूरी गंदम हुकूमत परचेज कर गिनती है। अच्छा इन दफ़ा जी हकीकत है कि पूरी गंदम हुकूमत परचेज नहीं कर सकी, जो खुद किसान है उन्हें खुद अपने को होल्ड कर दी है। अच्छा लिहाजा एक गंदम हम बाहर स्मगल तो इंशाल्लाह ना थी सी, लेकिन एक विद इन द कंट्री प्राइसेस इंक्रीज थी सन। क्योंकि मतलब ये बड़ा मतलब है फिक्र वाली गाल है कि कीमत वसन अच्छा पिछले साल भी 2400 रुपये तो ज़्यादा बल्कि 2800 तक गंदम विकती रही, अपना आटा विकता रह गए। इस साल का मतलब ये तो ज़्यादा महंगा हो सी। और इन साल ई टाइम तरी गंदम 2200 चली गई है, मतलब हाँ तो वाल 3000 तो ज़्यादा क्रॉस पे सी आटा। एक हुकूमत को कंट्रोल करना चाहिए जी हो इंतजामी इंतजामी नाकामी है, 100% नाकामी है। प्रोफैसर साहब अकबर नूर साहब मैं पूछना चाहता कि हर बजट के आवाम जोड़े हैं ना शोदे ऊँ दिहाड़े बैठे होंगे टेलीविजन के अगे और हुण भी मेरे को ये पता लगे कि 11 जून को वफाकी बजट आंदा पे तो तैयारी करके बैठे हो जुम्मे का दिहाड़ा हो सारे घर हो सन आवाम को कुछ अच्छे खबर हो सन या एज़ यूजल जिमें पिछले 73 सालों तो थी पे वो कुछ मिल सी आवाम को। जी शाकिर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक यू कि आप अपने वैल्यूएबल प्रोग्राम में हमें बुलाते रहते हैं।
तो बजट सरायकी आपका प्रोग्राम है तो सरायकी में अब शुरू करते हैं। तो बजट के हवाले नाल तुसां जिहड़ी गाल करेंदे पे हो, पहली गाल तो यह कि बजट जिवें एक आम आदमी वास्ते बहुत अहम होता है, वो भी आपकी आमदनी और आपके अखराजात के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेंदा है। इवें गौरमेंट की हुकूमत के भी अपनी आमदनी और अखराजात होने, लेकिन नॉर्मली सारे ਜਿਹੜੇ डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्हों का मसला है कि उन्होंने आमदनियाँ थोड़ी होनी जबकि वो मुकाबले उन्होंने अखराजात ज़्यादा होने। हुण मसन जो ये बजट इस वक्त गौरमेंट तीजा बजट 11 जून को वफाकी हुकूमत पेश करन वहदी पई है, ਉਹਦੀਆਂ कोई अगर फिगर लिखे हो तो उन्होंने कोई टारगेट आमदनी वास्ते कोई 8 ट्रिलियन 8,000 अरब रुपए इकट्ठे करने का उन्होंने अच्छा यानी जो इरादा है, टारगेट है, एस्टीमेशन है। लेकिन अगर पिछली दफ़ा अस देखूँ तो ही प्रोग्राम में ही अपनी डिस्कशन हुई आई तो वो शबर जैदी साहब ने उस वक्त टारगेट रखा आई कोई तकरीबन 5,500 के लगभग 5.5 ट्रिलियन, लेकिन वो इस साल भी सारा कोई 4 ट्रिलियन तो ज़्यादा असा टैक्स जो है वो कलैक्ट नहीं कर सके। मेन मसला है जिस वक्त थोड़े घर की आमदनी बेहतर ना थी सी, तुसा वो ना डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कर सकते हो ना आवाम को कोई बेनीफिट दे सकते हो, वो थोड़ा बजट हमेशा डेफिसिट रहा है, उनके वास्ते सारे को वल कर्जे लाने पौने। वाल ये पेंडेमिक जड़ा करोना 19 का जड़ा अरसा रही है, कुछ इंडस्ट्रीज़ काफ़ी सारिया महरूम रही हैं। गवर्नमेंट नूं उन्हां दा यानी खास ख्याल रखना चाहिए। मसन पहली गाल तो जड़ा जरनल पब्लिक है उन्हां दा इन्हां फिगर्स नाल कोई ताल्लुक नहीं कि साडा करंट अकाउंट डेफिसिट बेहतर हो गई है, साड़ियाँ 2-3 बिलियन जड़ियाँ कोई एक्सपोर्ट वध गई हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेसिक नीड्स इन्हें प्रोफेसर आवाम ते कोई असरात मुरतब थी सन, मैं वो दसेंदा पिया। हुण पहली प्रायोरिटी सारी ये होनी चाहिए कि जो कामन मैन है ਉਹਦੇ वास्ते जितने माफियाज हैं उन्होंने को कंट्रोल करें, लेकिन इतने जितना ही कोई नोटिस लिया वैंदा वो चीज़ मजीद महंगी थी वैंदी है। चीनी हर घर की जरूरत है महंगी, अच्छा आटा हर घर की जरूरत है वो महंगी, बिजली असा IMF के दबाव से महंगी की वैने, पेट्रोलियम असा बहुत ज़्यादा लैवी यूज़ करें, अद्वियात बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। प्लस जी तुसां हुणे गाल की है कि कोविड की वजह जिहड़े आवाम के हालात हैं, बेरोजगारी सब तो पहले आई है। जी हाँ, अच्छा इनकी वजह नाल कुछ इंडस्ट्री बेरोजगारी का ताल्लुक साहब प्रोडक्शन के नाल होंदा है। अच्छा कई जगह प्रोडक्शन ना होने की वजह नाल भी बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड होन। मसला सारी टूरिज्म जो है वो टोटली बंद पई रही है इस कोविड के 2 साल पिछला तकरीबन पूरी दुनिया दे विच। अच्छा इवें एयर इंडस्ट्री सारी PIA तो वैसे बैठी हुई है, लेकिन ओवरऑल भी वो स्लंप का जड़ा शिकार शदीद मतलब बहरान जी हाँ। अच्छा इवें बे जिहड़े इस तरह के रेस्टोरेंट्स हैं होटल्स वगैरह वो भी साफ ज़ाहिर ओपन नहीं हो सकते, टेक अवे की सहूलत रही है लेकिन इस तरह दियाँ वो सहूलत नहीं रही। अच्छा एक भी अब वड्डा सारा सर्विस सैक्टर जिहड़ा गवर्नमेंट इंप्लाइज जिहड़े वो चूँकि गवर्नमेंट ने आंदे ही आखा कि सारे को चूँकि इनकम बहुत थोड़ी है असा एक्सपेंडिचर को जिहड़ा ना वो कंट्रोल करने की कोशिश करे सूँ, लिहाजा उन्होंने पहले बजट के तक कुछ भी नहीं इनक्रीज किया। अच्छा गवर्नमेंट की यानी जो इंप्लाइज वास्ते सैकेंड बजट वास्ते भी उन्होंने जस्ट सिर्फ 5% जो है ना वो इन्फ्लेशन काउंटर करने वास्ते सैलरीज इनक्रीज की, जबकि हर साल तुम देखो जो साडा इन्फ्लेशन है वो डबल फिगर वहदा पी है। इस पिछले साल आलमोस्ट 13-14% इन्फ्लेशन रही है, तो वो काफ़ी सारे प्रॉब्लम वाल कम अज़ कम गवर्नमेंट ठीक है आमदनी घट है अखराजात ज़्यादा है, लेकिन वेल प्लान तो कर सकती है ना, वो मैनेजमेंट तो ठीक कर सकती है। साढ़े कुछ डिपार्टमेंट हैं वो उन्होंने 100% 150% यानी जितने भी सैक्रेटेरिएट हैं वो प्रेजिडेंट सैक्रेटेरिएट हो, प्राइम मिनिस्टर सैक्रेटेरिएट हो या प्रोविंशियल जितने सैक्रेटेरिएट हैं उन्होंने सारा दिया 150% यानी सैलरी, इवन जुडिशरी है इन सारा दिया 150% इंक्रीज हो गई हैं। पहले बजट आने तो तमाम लोगों की 12% बराबर हुण डिस्पैरिटी आ गई। अच्छा कुछ अरसा पहले स्ट्राइक हुई इस्लामाबाद, तमाम क्लैरिकल स्टाफ उत्ते तय होया कि 1 to 19 स्केल की जी डिस्पैरिटी है वो रिड्यूस करने वास्ते 25% जो है वो कंपनसेशन दी वैसी इनक्रीज किया वैसी, लेकिन हुण आके जिहड़े पहले तो उन्होंने तो मार्च तो शुरू हो गई है, जिहड़ा साडा पंजाब गवर्नमेंट है उन्होंने हाल ही तक वह कोई नोटिफिकेशन नहीं दिता और ये भी सुनते पे कि वो इनिशियल ते दे सन हुण एक वो मजीद डिस्पैरिटी वसी एक ज़ाहिर साहब ये बड़े मतलब मामलात ये बड़े ना गुंजल थे पे कि इस्लामाबाद अलग सोचेंदा पे सूबे अलग सोचेंदे पे पर जो सूबे का बजट आते उहदे विच भी आवाम को मतलब मराहत मिलनियाँ चाहिए हैं, लेकिन तुसां क्या समझते हो कि ई बजट दे विच आवाम को किवें रिलीफ दिता बन सकते कि वो जी महंगाई है बेरोज़गारी है कोविड की वजह तो बड़े हालात लोगों के खराब हैं,
हुकूमत कोई तजावीज़ इहो जिहा ॾे सो बिल्कुल मैं अकबर नूर साहब दे जिहड़े गल बिल्कुल मैं एग्री करें उन्होंने बड़े खुश गाल ही कीते सब तो पहली गाल है कि ये सब जेह्ड़े फिगर्स दित्ते गए या जिवें इनके जनाब साडा इंक्रीज थी गए जनाब ग्रोथ रेट वाइज जब तक ग्रोथ रेट का फायदा अवाम और नास तक ना पहुंची ना उनका कोई फायदा अच्छा वो फायदा क्या किवें फायदा है होंदा कि ये सब तो पहले अवाम को फैसिलिटेट करें कीमतां दे सब तो वड्डी गल है जेह्ड़ा साडा यानी साढ़े अस त्रै तबके बनाते हैं जी हाई इनकम ग्रुप मिडल इनकम ग्रुप लो इनकम ग्रुप सही हुण अनफॉर्चुनेटली जेह्ड़ा मिडल इनकम ग्रुप है ना टोटली खत्म थींदा वञे यानी तुहाडी इनइक्वालिटी वधदी वेंदी या हाई इनकम ग्रुप है या लो इनकम ग्रुप है उनकी वजह है कि जो साडा कम आमदनी वाला तबका है ना उनकी कुव्वत खरीद जिको असां मुतवसत तबका दे आसे मुतवसत वो खम मुकदा वेंदे बल्कि साडे जेह्ड़ा कम आमदनी वाला तबका बिल्कुल लोएस्ट लेवल दे है उन्हां दी कुव्वत खरीद बहुत तले वेंदी पई उनकी वजह है कि बड़ी खुशा गल ने कीती कि पैंडेमिक के दौरान क्योंकि बेशुमार सारी बेरोज़गार वो लोग हैं जेह्ड़े अनस्किल्ड उन्हां ताल्लुक साडी ऊं शोबे नाल जेह्ड़े कम आमदनी वाले जो ही ये वबा आई है उन्होंने छोटे मोटे जितने कारोबार होंगे बंद थे होने तो बेरोज़गारी का सामना करना पड़े नाल ही अशिया दी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं वो अपने म्यार ज़िंदगी को मेनटेन नहीं कर सकते लेकिन ई बजट तो तवक्को रखे ने बल्कि मेरी ये तजवीज़ है कि वो कम अज़ कम अशिया ज़रूरी है जेह्ड़े ने कीमतां कम करें अच्छा कम नहीं करांदे उन्हें कम अज़ कम उन लाइन के कंट्रोल का कर गए कम अज़ कम 3-4 साल तक कीमत बरकरार आए अच्छा हुण बिजली की कीमत है ईवन के तुसां बुनियादी ज़रूरत आटा गिन गिनो घ्यू डे गिनो अशिया ज़रूरत जेह्ड़े मतलब कीमत किवें घट थी सन सर उनकी कीमत है कि इन्हों को उनकी सप्लाई को कंट्रोल करना चाहिए सप्लाई को इंक्रीज करना चाहिए और जितनी अशाया ज़रूरत है ज़राई शोबे चो अच्छा एक शय देखो जी तुसां मैं हुण ताज़ा तीन तो मिसाल देसां पिछले महीने जो वसल हाई वो 10 तो घिन के 15 रुपये को घिन के 20 रुपये तक किलो विकदा रह गए टमाटर की हालत यह है कि उन वेले 10 रुपये तो उत्ते कोई नहीं गिन को तैयार है बेशुमार सब्जियां इो जहन ये तो मतलब उल्टा जो काश्तकार है उनको नुकसान थींदा पे अवाम मतलब है ई सूरत हाल दे विच भी कितना स्टॉक कर सकती है ये भी तो एक सिलसिला है ना जी सर इहदे वास्ते ना हुकूमत को बाकायदा एक जामे पॉलिसी बनानी चाहिए क्योंकि छोटा किसान काश्त कर गिंदे लेकिन उनके कोल को स्टोर करने की कैपेसिटी के इन्होंने अखराजात बर्दाश्त कर सकते उनके जितने कोल्ड स्टोरेज या स्टोरेज कैपेसिटी है अगर इंक्रीज़ की वने और जो कुछ आसान उसमें बड़ा अच्छा जिक्र किया कि जिसले पैदावार आती है कीमत डाउन थी वेंदी है वो अपने बेसिक अखराजात बेचारा किसान पूरे नहीं कर सकता जो ही मतलब टाइम ओवर थींदे तो उनकी कीमत चढ़ वेंदी सस्ते दामों वेच गिंदे जो दरमियान जो बिजनेसमैन है या वैल्यू एडिड जिसको साथ है वो कुछ स्टोर कर गिंदे स्टोर करने बाद वो मुनाफा अर्न करेंगे वो मुनाफे का फायदा डायरैक्ट साकू किसान को उस तरह दे सकते हैं अगर गवर्नमेंट सतह के उत्ते स्टोर हर डिस्ट्रिक्ट लेवल हर तहसील लेवल के स्टोर कैम किए कोई इन्हें फर्क नहीं अगर अस ज़राई शोबे को तरक्की नहीं बेशक अस जितनी कोशिश करूँ जी सनत तरक्की करे अस तरक्की करे इनसे कोई शक नहीं सारा बड़ा अहम शोबा है सनत सारी तरक्की के राज है लेकिन सनत बगैर ज़रात तरक्की नहीं कर सकती क्योंकि पाकिस्तान एक ज़राई शोबा है और पिछले कई सालों तो अस शोबे को जरा इग्नोर किया अच्छा अकबर साहब मतलब एक तो एक पहलू ये थी गया दूजा ये दसे सो कि वो केड़ा सैक्टर है कि जिको मतलब मराज दे के असां बराए रास्त मराआत अवाम तक पहुँचा सकते हैं हुण तक अजें तक सारी तरजीहात दे कोई शै नहीं मसलन कंस्ट्रक्शन का शोबा है हर शै महंगी थी गई है कंस्ट्रक्शन के हवाले दे नाल नतीजा ये थे कि अवाम को क़ुव्वत खरीद कोई नहीं मकान लोगों ने बना के दिन उन्होंने को घिरने वाला कोई नहीं नंबर 1 नंबर 2 उन्होंने उत्ते चैक एंड बैलेंस कोई नहीं एक मकान के उत्ते अगर कास्ट आती है 20 लाख रुपया और लैंड की कास्ट है 10 लाख रुपया 30 लाख रुपया वो एकदम मंगता पे 50 लाख रुपया हुकूमत का कोई निज़ाम ही कोई नहीं अवाम मतलब इन सारे सिस्टम अपना शेयर किवें घिन सकती है या किवें वो सारी मराद की हिस्सेदार बन सकती है सही शाकिर साहब ये वास्ते जिवें डॉक्टर साहब आदे प्यान एक कंप्रीहेंसिव पॉलिसी जी है वो गवर्नमेंट को बनानी चाहिए वो वास्ते कई स्टैप लिए वाई सकते हैं पहली गल तो सारा एग्रीकल्चर बैकबोन है सानू पहले इंडस्ट्री भी हूँ तो जिवें डॉक्टर साहब आदे पैन फोकस करना चाहिए जी एग्रीकल्चर बेस्ड हो अच्छा प्रॉब्लम ये कि एग्रीकल्चर के सारिया बेसिक नीड्स हैं साडा आटा भी उतों आता है सारी शुगर केन तो आती है दालां सारिया उतों आनियां फ्रूट सारे उतों आने इन मिडल मैन का जोड़ा रोल है ना उन्होंने मिनीमाइज करना चाहिए सारा बेचारा किसान जो पानी लैंदा है जो खाद फर्टिलाइजर यूज़ करेंदा है दिन रात वो खेत के उत्ते मेहनत करेंदा है उस बेचारे की सम टाइम जोड़ा जिमें हमने तुस आदे पावे टमाटर बल्कि कई लोगों ने तो टमाटर अपने खेत तो चाह के बैर नहर और नालों के सट्टे पूरी नहीं आती
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਫੀਆਜ਼ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਔਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਵਿਦ ਇਨ ਮੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਪਿਆ ਟਮਾਟਰ ਪਿਆਜ਼ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨ ਵਾਲੀ ਈਦ ਤੇ ਯਾਨੀ ਈਦ ਉਲ ਜ਼ੁਹਾ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ 100+ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਵੈਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਸਾਂ ਸਾਡੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜੌਬਸ ਵੀ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਬੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਦੌਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਬੂਸਟ ਮਿਲਾ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਦੇ ਪਿਆ ਵੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਬਹਿਰਹਾਲ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਜੌਬਸ ਉਹਦੇ ਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈਆਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਕਮ ਰੱਖਾ ਹੈ, ਲੋਨ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਲੋਨ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਲੋਨ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਇਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ क्या मतलब ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਅਹਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ मतलब ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਸਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹਨ ਨਾ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਸਾ ਲੱਗਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਲੱਗ ਸੀ ਜੇ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਬੜੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਯਾਨੀ ਸਟੈਪ ਨਾ ਲਈਏ। ਵੈਸੇ ਮਸਲ ਦੇਖੋ ਸ਼ੂਗਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਟਾਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬੰਪਰ ਕ੍ਰੌਪ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀਟ ਦੀ, लेकिन इसके बावजूद आटा सस्ता मौजूद नहीं है। इसका मतलब है तुम समझते हो इंतजामी कमजोरियां ज्यादा हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि प्राइसेस कंट्रोल करें, वाले तरीके इंसाफ दी गवर्नमेंट है ये डिस्पैरिटीज नु रिड्यूस करें। मसलन जिवें डॉक्टर साहब आदे पैन इत्थे माइट इज राइट है, इत्थे अमीर हैं तो बहुत ज्यादा अमीर होंदे चले पैन और गरीब हैं बेचारे तो वो अपनी बेसिक नीड्स कोई कवर नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट इंसाफ दी गवर्नमेंट है तो वो इस तरह का पॉलिसीज अडॉप्ट डॉक्टर साहब सरकारी मुलाजमीन हर बजट ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ हुकूमत वाले पासे ਦੇ ਦੇਣ और पिछले कई सालों तो उन्होंने को तनख्वाह ਦੇ ਵਿੱਚ इजाफा नहीं मिलिਆ और बल्कि बेशुमार सरकारी मुलाजमीन को फारिग कर दिता गया। क्या समझते हो कि ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਤਹਾਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ੋਬੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਜ਼ਰਾਈ ਸ਼ੋਬਾ, ਸਨਅਤੀ ਸ਼ੋਬਾ और खिदमात का शोबा जिन्हें सर्विस सैक्टर आते और ये साढ़े GDP के सब तो ज़्यादा शेयर जो सर्विस सैक्टर का है और उनके सब तो ज़्यादा मुलाजमीन क्योंकि असें ना कहते मुअय्यन आमदनी वाले। इंतहाई अफसोस है कि पिछले 3 साल तो 3 बजट पेश किए गए, एक बजट जो उन्हें तनख्वाह इंक्रीज़ की तो वो सिर्फ 19 ग्रेड तक है, लेकिन वो 5% तो दी, लेकिन कहीं इन्हें ये नहीं सोचा कि 5% ला के 10% टैक्स इंक्रीज कर देते बल्कि उनकी रियल इनकम भाई। अच्छा ये बड़ा अजीब कल्चर है। हाँ ये सर अपना शाकिर साहब सब तो बड़ा नुकसान दे कि हुणे अस सुनते पे जनाब 25% इंक्रीज करेंदे पे 19 ग्रेड तक। ये वही गाल है कि अगेन दे आर इंक्रीजिंग द इनइक्वैलिटी, यानी ये अदम तकसीम या दौलत जी वधदी वैसी कि तुसां एडे घिनसो कि तू 3 तबके अलहदा क्रिएट थी वैसे। अच्छा वर उनके कई अलाउंसेस देने क्यों नहीं है कि नेशनल पे स्केल बने दे एक ही नेशनल पे स्केल डिटरमिन करें। और देखो जुडिशरी दे जो अपना प्रोफेसर साहब ने बड़ी बेहतरीन गाल की है कि जुडिशरी तनख्वाह डबल, सर वो तनख्वाह डबल नहीं, बेसिक नेशनल पे स्केल नहीं चेंज करें दे, वो एक एडिशनल अलाउंसेस दे नाल उन्होंने जनाब कई गुना इवें सेक्रेटेरिएट दे जेडे मुलाजमीन हैं उन्होंने किवें इन्हें करें। अच्छा उनदे नाल जना लोगों च अनरेस्ट और ये समझ कि मुलाजमीन दे अंदर भी शदीद नफरत फैलती वेंदी है। सर ये पॉइंट इंतहाई अहम है कि मुख्तलिफ शोबा जाते ग्रेड 21 दे ग्रेड 22 दे लोग एजुकेशन हैल्थ लेकिन उन्होंने कोई एक्स्ट्रा बेनीफिट्स क्या नहीं, कोई मराद क्या नहीं। अच्छा वो 21 22 19 20 ग्रेड का जो अफसर है वो निगलैक्टेड है, लेकिन जो जुडिशरी दे विच इंतजामी अफसर है वो ग्रेड 17 ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ मतलब फायदा थींदा मतलब बहुत ज्यादा एसी ਦਾ ਅਗਰ ਸਲਿੱਪ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 150% 100% ਉਹਦੇ ਅਲਾਉਂਸਸ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ और ਲੋਕਾਂ 'ਚ एहसास से महरूमी करें। अच्छा ये कि ते क्या तजावीज़ हैं? इधर सर तजवीज़ है कि इन्हें को एक नेशनल पे स्केल बनाना चाहिए फॉर ऑल द गवर्नमेंट सर्विस। नेशनल पे स्केल के बारे अकबर साहब तुसा क्या आखो? बिल्कुल सही आदे पेन डॉक्टर साहब कि जिस वक्त तुसा ग्रेड सारा नू एलोकेट कर दिते हैं कि ये 1 to लेके 22 तक ये ग्रेड हैं, उन्होंने दी बेसिक पे स्केल भी हिक्का रखी हुई है वाल उन्होंने दी मराद दे विच इतना देयर इज हेल ऑफ डिफरेंस कि किथाई तुसा 5% वधांदे पे हो, किथाई तुसा यानी 100% यानी सैलरी इंक्रीज करेंदे पे हो। क्या यानी ये मकसद है कि तुम खुद डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करेंदे पे हो या तुसा उन्होंने ग्रेड ही रिड्यूस करो
और अगर यानी यूनिफॉर्म पॉलिसी रखनी है तो वल अगर ग्रेड इको जाए तो उन्होंने पे भी इको जी होनी डॉक्टर चाहिए। साहब ये तो बड़ी लंबी चौड़ी बहस बन वैसी और मतलब ज़ाहिर है कि सारे को तो इख्तियार ही कोई नहीं कि असां फैसला कर सकूँ, लेकिन एक गाल जी मतलब मेरे समझ चाहती पी है कि इन वेले गवर्नमेंट के तमाम जड़े हैं ना मुख्तदर लोग वो आदे पे कि गवर्नमेंट को जॉब्स कोई नहीं, प्राइवेट सैक्टर दे विच असां जॉब्स किवें क्रिएट कर सकते हाँ, क्या उन्होंने किते छोटे कर्जाजात दे छोटे यूनिट लग वजन बड़े यूनिट लग वजन ताकि लोगों को ज़्यादा तो ज़्यादा रोज़गार मिलना चाहिए कि कारोबार किते ते बहुत सरमाया चाहिए किवें आदे हो। हाँ बिल्कुल, देखो सर पहली गाल मैं पहले जिक्र कीते कि इंदे वास्ते साकू एक्स्ट्रा मतलब कैपिटल सरमाया चाहिए, जबकि सारे लोगों दे सारे पाकिस्तान दे विच तकरीबन राउंड अबाउट 60% ऑफ पॉपुलेशन है जिंदे टैक्स पेइंग कैपेसिटी कहनी सेविंग कहनी अपनी बुनियादी जरूरत बा मुश्किल पूरा करें, उन्होंने को इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपना सरमाया इकट्ठा करके ला सकें, उन्होंने को स्किल है या अनस्किल है या मेहनत है ना करें। अच्छा जो सरमायादार है वो तो डिठा हो सी कि बिग सारे इन्वेस्टर हैं वो रिस्क फील करें पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट करना, बाहर जरूर मुल्क करें इतना नहीं करना, जबकि उन्होंने सरमाया को पाकिस्तान इन्वेस्ट करना। बड़ी अफसोसनाक गल है कि बांग्लादेश वन की सारी इंडस्ट्री उत्थे इंडस्ट्री ला ले कि सरमाया इथों दा उदा बेनीफिट बे कंट्रीज दे मुला यानी मजदूर चेंदे पे, साडा मजदूर तबका पिछा वेंदा पे। इन्हां को चाहिदा है कि इन बजट दे विच जिहड़ी फ्लाई ओवर करन या फ्लाइट ओ करन सारी सरमाया उनको रोकना चाहिए, यानी सारे सरमाया को बैरूने मुल्क वजन तो रोकना चाहिए, उनको इन कंट्री जड़ा को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर वो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, क्योंकि अगर टोटली होली एंड सोली प्राइवेट सैक्टर साढ़े सो ना सारे वो सरमायादार निज़ाम क्रिएट थी जड़ा कि माजियां अस सुनते आए कि इंतहाई सख्त निज़ाम है जितना मजदूर के मालिक के दरमियान इंतशार वसी वेंदा बड़ी दूरी पैदा थी वैसी उधर से बेहतर है कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। अकबर साहब पेंशनर्स जड़े हैं ना वो आजकल बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जड़ियाँ हुण तक खबर आन आख्या वेंदे पे कि उन्हां दी जड़ी है ना पेंशन घट थींदी पई है और अच्छी खासी घट थींदी पई है जी, काफ़ी ख़तरनाक खबर आंदियां पईयां। अच्छा और साफ ज़ाहिर मसला वालू वो आमदनी ते खर्चे दा है, सारा बजट दा डेफिसिट चूंकि बहुत ज़्यादा है, आमदनी है कोई ना गवर्नमेंट दी आमदनी दा ज़्यादा मैं आंदा पिया आमदनी दा ज़्यादा ताल्लुक है टैक्सेस नाल। अच्छा साढ़े यानी अनडॉक्यूमेंटेड आलमोस्ट कोई 50% जेडे शोबे हैं, बल्कि उस तो भी ज़्यादा वो अनडॉक्यूमेंटेड हैं, वो करोड़ों रुपए कमाने लेकिन वो गरीब कंसीडर होने, वो कोई टैक्स ही नहीं देंगे। शबर जैदी साहब पिछली दफा आया उन्होंने बड़ी कोशिश की थी ये सारे जितने बैंक्स वगैरह दे विच ताल्लुक भी टैक्स सेक्टर दे नाल है टैक्स। अच्छा बाकी जेड़ा तुहां क्वेश्चन पहले तो है कि आमदनी इंक्रीज होनी चाहिए और ओदा भी ज्यादा हिस्सा डायरेक्ट टैक्स तो आना चाहिए। सारा ज्यादा प्रॉब्लम है कि असा बिजली दी कीमत बढ़ा के असा यानी जेड़ा पेट्रोल दे विच उन्होंने इंक्रीज करके गैस दे बिल्लां च उन्होंने इंक्रीज करके वो एक जेड़ा मीडियाकर है या लोअर तबका हिसाब दे नाल ते हर पाकिस्तानी बहुत ज्यादा टैक्स पे करेंदा पे भाई तुसा आखी देखो ना अपने ज़रूरियात जेडे इस्तेमाल दे हैं घ्यू है पेट्रोल है बिजली का बिल है गैस का बिल है दीगर सर्विसेज हैं अद्वियात सब तो टैक्स देंदा पे पेंशन और डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर दे ना कि जेड़ा रिच आदमी जेड़ा अमीर आदमी है उनकी इनकम ज्यादा टैक्स लावे ना वही उतना यानी कि घी दे पे करना जितना बड़ा अहम नुक्ता है जी जी, यानी गरीब आदमी उतना टैक्स पे करें दे अमीर आदमी उतना टैक्स पे करें दे, इसका मतलब है कि फर्क तो खत्म कर देता असा बजाय कि लोएस्ट तबके को फैसिलिटेट करूँ आपको मराद देवा असो या मराद बल्कि उनके हकूक मतलब सर वो मतलब प्रोफेसर साहब ने बड़ी खूब सारी गाल की है कि सारी इकानमी अनडॉक्यूमेंटेड है। मैं तो एक छोटी मिसाल दे सा कि देहात जितनी दुकान है उन्होंने पूछना उन्होंने कोई आज तक टैक्स दिते कि उन्होंने इनकम देखो कितनी है उन्होंने लेकिन डॉक्टर साहब दो शैवां ते हैं ना जी, एक बिजली का बिल उन्हें उत्ते टैक्स देंदा पे नंबर 1, नंबर 2 जिहड़ी शैवां वो विचेंदा पे उनके नाल मतलब जेडे वाली उनकी इनवाइस बनती है मतलब जेडे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके उत्ते इनकम टैक्स मतलब शिफ्ट करंदा पे सर वो दुकानदार कोई टैक्स नहीं पे लेंदा, वो अपने प्रॉफिट ते कोई टैक्स नहीं पे लेंदा, वो बाहरों अगर परचेज करके आंदे ना 20 रुपए दी शायद उहदे टैक्स 5 रुपए शाम 25 रुपीस वो अगू 25 तक सेल कर बल्कि 27 दी सेल कर लेंदे वो टैक्स शिफ्ट करें दे। अल्टीमेट जेड़ा यूजर है वो कंज्यूमर है वही है गरीब भी है अमीर है वो बराबर उनदा कंज्यूमर दी जंग कौन लड़सी प्रोग्राम दा वेला भी मुकदा पे बजट भी आंदा पे कंज्यूमर किते क्या थी होना चाहिए। पहले तो मैं वो तुम्हारा क्वेश्चन जड़ा रिमेनिंग है पेंशनर्स दे वाले नाल दूसरा प्रपोजल इस वक्त गवर्नमेंट दे उससे चेन एक तो बड़ा अच्छा स्टेप लिए कि उन्होंने बहुत सारे गोस्ट
ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਯਾਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਡਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਕਤ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਤਨਾ ਅਰਸਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਿਆ 30-35 ਸਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸਹੀ, ਬਸ ਜਿਤਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਤਨੀ ਮਿਲ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਬੇਸਿਕ ਹੋ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਥੀ ਸੋ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ IMF ਨੇ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਓ, ਔਰ ਕੋਈ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਕਿ 7.5% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੰਜੇ। ਅਗਲਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੈਰ ਮੁਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟਸ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਕੋ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਫਗਾਰਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸਾਂ ਆਦੇ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਪਾ ਸੀ, ਮਿਡਲਮੈਨ ਦਾ ਰੋਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹਰ ਸੂਰਤ ਦੂਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬਜਟ ਦੇ ਸਮਰਾਤ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹਨ ਤੇ ਵੱਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਕੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਪੋਸੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਰਾਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। मैं शुक्रगुजार जनाब प्रोफैसर डॉक्टर ज़ाहिर फरीद साहब तुहाडा, जनाब प्रोफैसर अकबर नूर साहब तुहाडा तुसां तशरीफ गनाए आने वाले बजट के उत्ते तजावीज़, खदशात, इम्कानात और कुछ अच्छियां गाली भी की। सारे अज के प्रोग्राम का वेला मुकदा पे। अपने मेज़बान शाकिर हुसैन शाकिर को पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान के स्टूडियो तो इजाज़त दे। सो सोने अल्लाह के हवाले।